कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को स्कूल प्लेग्राउंड में टेनिस खेलते हुए देखते हैं। ये ससुरा खानदानी प्लेयर दिखाई दे रहा है। नाम बोले तो ओमी कुन, लेकिन हम इसे लेमन बॉय ही बोलेंगे क्योंकि इसके बाल लेमनी कलर के जो हैं। अरे वाह, ये लड़का तो बड़ा ही फेमस है। स्कूल की सारी छोकरियां इसकी दीवानी हैं। ये सब यहाँ पे पढ़ने नहीं, बस इसकी खूबसूरती देखने आती हैं। सब लड़कियां तो यहाँ पे मौजूद हैं, पर एक नहीं। हम बात कर रहे हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड की, जिसका नाम एरिको है, लेकिन हम इसे एली बोलेंगे। इसके पीछे भी एक वजह है, आगे देखो पता चल जाएगा। एली एक फैंटेसी गर्ल है। ये ज्यादातर टाइम इमेजिनरी वर्ल्ड में बिताती है। इसने सोशल मीडिया पे एक पेज भी बना रखा है जिसका नाम लव सिक एली है, वो भी सिर्फ लेमन बॉय की वजह से। वो एली का सीक्रेट क्रश जो है। आज एली बड़ी ही खुश दिखाई दे रही है। इसके पीछे भी एक वजह है, लेमन बॉय ने मैच जो विन किया है। ये सब कुछ एली अपने पेज पे पोस्ट करती है। वो बताने लगती है कि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है। ये भी बताने लगती है कि आज मैंने उसे दूर से देखा, कभी मौका मिला तो उसे पास से भी देखूंगी। नेक्स्ट सीन में जब लेमन बॉय क्लास में जा रहा होता है तो तभी ढेर सारी लड़कियां आके इसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक लड़की तो लेमन बॉय के लिए अपने हाथों से स्पेशल कुकीज़ बना के लाई है। जब लेमन बॉय से कुकीज़ लेता है तो सभी गर्ल्स चिल्ला उठती हैं। एली ये सब कुछ देख रही है। इसके हाथ में स्पोर्ट पोस्टर्स हैं जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तभी लेमन बॉय भी इसके पास आके से एक पोस्टर लेके आगे निकल जाता है। एली तो फ्रीज हो गई। हकीकत है या सपना? मेरी जैसी आम सी लड़की भला कैसे ओमी कुन से प्यार कर सकती है? चलो इस बारे में पोस्ट करती हूँ। आज का दिन तो बड़ा ही यादगार था, लेकिन अफसोस मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे प्यार होने से डर लगता है। इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है। मैं फैंटेसी वर्ल्ड में खुश हूँ, उसी में ही जीना चाहती हूँ, लिहाजा मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हैंडसम बॉयज़ के साथ घूमने फिरने का मज़ा लेती हूँ। यही है मेरी कहानी। एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मुझे पता तक नहीं कि ओमी कुन असल में कैसा इंसान है। मैं उसकी तारीफ़ें कर करके थक सी गई हूँ। पता तो चले कि आखिर वो है कैसा। एली ने लेमन बॉय की आवाज़ सुन ली। मौका अच्छा है, आज तो सच का पता चल ही जाएगा। एली लेमन बॉय के खुफिया ठिकाने पहुंच के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। काश एली यहाँ पे ना आई होती। दरअसल बात ये है कि लेमन बॉय जैसा दिखता है वैसा है नहीं। रियल लाइफ में तो ये काफ़ी रूड है। जिस लड़की ने इसे कुकीज़ दिए थे वो तो इसने फेंक दिए। जब एली ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जिसे ये गुड बॉय समझती थी वो तो असल में एरोगेंट बॉय निकला। सब कुछ खत्म। बोलती है कि ओमी कुन, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? अरे नहीं, दरवाज़ा तो नीचे गिर पड़ा। लड़की एक्सपोज हो गई। ये तो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकली। लेमन बॉय ने इसका दिल तोड़ दिया। एली अपना मोबाइल भी नहीं लेके गई। अब इसका मोबाइल लेमन बॉय के पास है। लेकिन जब लेमन बॉय की नज़र लव सिक एली पेज पे पड़ती है तो इसे पता चल जाता है कि एली ही वो लड़की है जो इससे रिलेटेड ऑनलाइन पोस्ट पब्लिश करती है। हिडन सीक्रेट आउट हो गया। लेमन बॉय को सब कुछ पता चल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अब तक सदमे की हालत में है। बोलने लगती है कि वो इंसान जानने के लायक नहीं था, मैंने खामखा में अपना टाइम वेस्ट किया। एली ने तो लेमन बॉय का असली रूप देख लिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब भी सैकड़ों लड़कियां हैं जो कि उसकी दीवानी हैं। नेक्स्ट सीन में जब एली क्लास में होती है तो तभी लेमन बॉय वहीं पे आ जाता है। लड़की तो चिल्ला उठी, मानो जैसे कोई भूत इससे मिलने आया है। वैसे हम लड़कियां इतनी चिल्लाती क्यों हैं? किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए। एली छुपने की कोशिश कर रही है, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेमन बॉय से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फ़ोन है? लड़की शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, ये मेरा फ़ोन है, थैंक यू, अब लाओ मुझे ये वापस दो। लेमन बॉय बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, ज़रा मुझे देखने तो दो। ओ अच्छा, तो वो तुम हो जो ऑनलाइन मेरी मार्केटिंग करती रहती हो, वो भी मुझसे पूछे बगैर?
लड़की बोलती है कि प्लीज़ ओमी-कुन मेरी बात सुनो, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ तुम गलत मत समझना, मैं दोबारा से कोई पोस्ट नहीं करूँगी, पेज भी डिलीट कर दूँगी, अब तुम मुझे ये वापस दो। लेमन बॉय बोलता है कि मैं लड़कियों के ख्वाब बर्बाद नहीं करता, जो रोमांटिक बातें तुमने आज तक लिखी हैं मैं उन्हें सच कर सकता हूँ, चलो फिर यही करते हैं। लेमन बॉय तो रोमांटिक होने लग गया, पर एली ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो खुद को आसानी से सरेंडर कर दे। ये तो भाग निकली, दूर जाके खड़ी हो गई। लेमन बॉय बोलता है कि क्या मैं वही हैंडसम बॉय नहीं हूँ जिसकी तुम हर रोज तारीफें करती हो? लड़की बोलती है कि हाँ तुम वही हो, पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आप मेरा रोमांटिक तोहफा दूर से कबूल कीजिए। लेमन बॉय हंस पड़ा। ये मासूम सी भोली भाली सी लड़की इसके दिल को भा गई। बोलता है कि तुम तो काफ़ी फ़नी निकली, आज जो कुछ हुआ वो हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारा नाम तो एली साइकोपैथ होना चाहिए। गुड बाय पागल एली। लड़का चला गया, लड़की के होश खता हो गए। आज इसने लेमन बॉय को काफ़ी करीब से देखा। इसने कभी नहीं सोचा था कि ये मिरेकल भी हो जाएगा। ये लड़की तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। अरे ये क्या, इसका मूड तो एक पल में ही बदल गया। कुछ देर पहले खुश दिखने वाली अब मुंह लटका के बैठी है। लगता है कि ये आइंदा से अपने पेज पे लेमन बॉय से रिलेटेड कोई चीज़ भी पोस्ट नहीं करेगी। गलत बात तो कुछ और है। इस लड़की ने तो कुछ बड़ा सोच रखा है। अब से ये हर रोज एक पोस्ट के बजाय 3-4 पोस्ट किया करेगी, मतलब कि ये अपलोडिंग पेस को तेज कर देगी। लो जी, इसकी कमी थी। ये लड़की इमेजिनरी वर्ल्ड जा पहुंची। अब ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है ना। आज वो मुझसे आके मिला, हम दोनों काफ़ी आसपास थे। क्या रोमांटिक सीन था। वो एक बुरी आदत बन गया है। क्या वो मुझसे प्यार करेगा? हैशटैग मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस लड़की को तो इमेजिनरी वर्ल्ड में ही शिफ्ट होना चाहिए। अब ये बात इसे कौन समझाए कि वहाँ की दुनिया यहाँ से काफ़ी अलग है। फैंटेसी वर्ल्ड में जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता। एली वहाँ से लौट आई। सभी स्टूडेंट्स क्लास से जा चुके हैं। अरे वाह, अब तो लव सिक एली पेज पे कमेंट्स भी आने लगे हैं। ये बात जान के एली काफ़ी खुशी हो गई है, पर ये खुशी तब गम में बदल जाती है जब एक लड़की इससे आ टकराती है। अरे ये क्या, इसके पास तो लेमन बॉय की जर्सी है, ये इसके पास कैसे आई? ये बात एली को काफ़ी परेशान कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब एली टीचर सुमी से मिलने जाती है तो लेमन बॉय पहले से वहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर सुमी तो लेमन बॉय के मामा जी हैं। लड़की पूछती है कि वो मैं ना ये कंफर्म करने आई हूँ कि तुम उस बात को सीक्रेट रखोगे या नहीं, किसी को बताओगे तो नहीं ना। वो जवाब देता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा। वैसे वो सब छुपाने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, भले ही सबको पता चले, ये कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है। ये बात सुनते ही लड़की बोलती है कि प्लीज़ ओमी-कुन, आप ऐसा मत करें, अगर सबको मालूम हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? फिर एली इससे पूछती है कि आपकी जर्सी कहाँ पे है? मैंने आज एक लड़की को देखा जिसके पास आपकी जर्सी थी, क्या आपने उसे दिया है? लेमन बॉय जवाब देता है कि तो फिर क्या हुआ, ऐसा होता रहता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बात सुन के लड़की थोड़ी भड़क जाती है और बोलती है कि हैंडसम, तू क्या जाने एक जर्सी की कीमत, ज़रा सोचो उस चीज़ से क्या नहीं हो सकता। उफ, ये लड़की तो फिर से फैंटेसी वर्ल्ड जा पहुंची, इसकी आधी ज़िंदगी तो यहीं पे गुजरती है। लड़का बोलता है कि ओ मैडम, तेरे खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए हैं क्या? वैसे तुम्हारे सोचने का स्टाइल काफ़ी मस्त है। लड़की बोलती है कि हमें वो चीज़ वापस लेनी चाहिए, चलो फिर लेके आते हैं। लड़का बोलता है कि कोई कुछ भी करे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहता। इसकी ये बात सुन के एली तो दुखी हो गई। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़का कितना अकेला है। बोलती है कि तुम कितने तन्हा हो। इसकी ये बात लेमन बॉय ने सुन ली। वो बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं ऐसे पर्सन की कोई बात नहीं सुनना चाहता जो अपने फैंटेसीज से सेटिस्फाइड हो।
इसकी ये बात सुन के एली तो जरा भी गुस्सा नहीं हुई, ये तो हंस पड़ी। कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, आपको इस फैंटेसी गर्ल की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय। ये चली आई। एली दुखी दिल के साथ वापस लौट आई। लेमन बॉय इसकी इनविजिबल फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। जब ये क्लास में होती है तो तभी टीचर सुमी-कुन इसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को रिव्यू करो। मुझे ओमी-कुन ने बताया कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव है। बस ये सुनने की देर थी कि एली टीचर को सॉरी बोल के वहाँ से चली आती है। ये भागते हुए सोचने लगती है कि वो ओमी-कुन है जो मुझे करीब से देखने का इरादा रखता है, तभी तो वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना ही चुप बैठूंगी। एली स्कूल गर्ल सारा के पास पहुंच गई, वही जिसके पास लेमन बॉय की जर्सी है। एली उससे कहने लगती है कि ये जर्सी तो ओमी-कुन की है, तुम इसे वापस करो। सारा तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। एली तो फिर एली है, ये खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। बोलने लगती है कि मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इमेजिन करती रहती हूँ और उसी में ही खुश हूँ। मैंने खुद को इनविजिबल बनाया, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कोई एक्शन ले सकूँ। मुझे तो तुम्हारी तरह ब्रेव होना चाहिए था। सारा बोलती है कि क्या कह रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये तो वहाँ से जाने लगी। लेमन बॉय ने एली की सारी बातें सुन ली। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़की कितनी मासूम और भोली है। एली सारा के पीछे दौड़ने लगती है ताकि ये उससे जर्सी वापस ले सके। अरे ये क्या, एली के शूज तो आपस में जुड़ गए, दोनों टाई मिक्सअप हो गए। एली तो गिरने लगी। अब इसका बचना मुश्किल है और ये सीढ़ियों से गिर पड़ी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे वाह, एली तो सही सलामत है, ये बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई, थैंक्स टू लेमन बॉय जिसने इसे सही टाइम पर रेस्क्यू किया। सारा एली से बोलती है कि जल्दी से इससे दूर हो जाओ। एली फटाफट से लेमन बॉय से दूर हो गई। ये माफी भी मांगने लग गई। सारा इससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना? इस जैसे लड़के तो बस लड़कियों का फायदा उठाना जानते हैं। एली वॉज लाइक, हैं इसे क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी कि ये ओमी-कुन से प्यार करती है, पर बात तो कुछ और है। लेमन बॉय सारा से पूछता है कि क्या तुम मेरी फैन नहीं हो? वो जवाब देती है कि तुम्हारे भयानक ख्वाबों में भी नहीं। इस हैंडसम बेचारे की तो दिन दहाड़े बेइज्जती हो गई। हर लड़की इसकी फैन, पर ये वाली निकली एंटी फैन। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा ने लेमन बॉय की जर्सी इसलिए चुराई ताकि कपड़े बनाते वक्त ये उसके साइज को एज अ रेफरेंस यूज करे। इसे लेमन बॉय में कोई दिलचस्पी नहीं, बस उसके बॉडी का शेप आइडियल है, इसी वजह से सारा ने उसे चुना। ये बातें सुन के लेमन बॉय और एली दोनों शॉक्ड से हो गए। सोचा क्या निकला क्या। सारा ने लेमन बॉय को जर्सी लौटा दी, ये सॉरी बोल के फरार हो गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि सारा और एली में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही फैंटेसी गर्ल्स हैं। ये तो बस इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हैंडसम बॉयज के साथ घूमने फिरने का मजा लेती रहती हैं। रियल लाइफ में इन्हें हैंडसम बॉयज में कोई दिलचस्पी नहीं। कितनी अजीब बात है ना। ये दोनों तो शुरू हो गए, इमेजिन करने लग गए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो स्विमवेयर में बड़ा ही हैंडसम दिखेगा। एली को अपनी जैसी हम ख्याल सहेली मिल गई, दोनों की सेम कहानी। एक इमेजिनरी गर्ल को बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तो दो हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। लेमन बॉय ठीक इनके पीछे खड़ा है। वो बोलने लगता है कि ये दोनों लड़कियां तो पागल हैं, इनकी दिमागी हालत तो काफी सीरियस है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। जब एली स्कूल से घर वापस जा रही होती है तो तभी लेमन बॉय इसके सामने आ जाता है। इसका मूड तो काफी खराब है। बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये चीज़ वापस नहीं चाहिए, फिर तुम्हें वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा और तुम्हारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी हेल्प करो। एली बोलती है कि हमारा कनेक्शन है ना, वो भी बस इमेजिनरी वर्ल्ड में। वैसे तुम नरम दिल इंसान तो नहीं हो, फिकर नॉट, मैं तुमसे धोखा नहीं खाऊंगी। ये तो हंस पड़ी। लेमन बॉय का मूड ऑफ हो गया। बोलता है कि क्या तुम पागल हो? ये जाके बैठ गया।
एली इसके पास आके बैठ गई। बोलती है कि मिस्टर एरोगेंट जी, माफ कीजिए। लेमन बॉय बोलता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरी जर्सी वापस ले आई हो तो मुझे भी तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहिए। मिस एली, तुम मेरा इमेजिनरी वर्जन देखना चाहोगी? क्या मैं फैंटेसी बॉय बन जाऊं? लड़की बोलती है कि अपना रिवॉर्ड अपने पास रख, मुझे तुम्हारा फैंटेसी वर्जन नहीं देखना, तुम रियल वाले ही अच्छे हो। वो जो थोड़ा सा एरोगेंट है, दबंग एटीट्यूड वाला, जिसकी स्माइल बच्चों जैसी है। एली की ये बातें सुन के लेमन बॉय तो चुप सा हो गया। इस लड़की को समझना तो इम्पॉसिबल है। बोलने लगता है कि तुम पता नहीं कैसी लड़की हो, ये पहनो और सेटिस्फाइड हो जाओ, अब तो तुम खुश हो ना। लेमन बॉय ने अपनी जर्सी एली को पहना दी। कल्पना एली का सपना आखिरकार सच हुआ। ये तो पता नहीं कब से ऐसा करना चाहती थी, इस जर्सी की खुशबू सूंघना चाहती थी। लड़की के होश तो उड़ गए, ये हंसने में बिजी हो गई। लेमन बॉय इसे पकड़ के अपने करीब ले आया। लगता है कि एली ने इसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया है, इसकी फीलिंग्स तो जाग उठी। माहौल भी रोमांटिक सा हो गया। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के काफी आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज। लेमन बॉय एली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो? लड़की तो फ्रीज सी हो गई, ये कोई जवाब नहीं दे पा रही। लड़का बोलता है कि टाइम्स अप, तुमने जवाब देने में देर कर दी, मैं चला, बाय। ये तो गया। लड़की के होश तो खता हो गए। एली ये समझ बैठी है कि ओमी-कुन बस इसे टीज कर रहा था, वो सीरियस नहीं था। एली को बस इस बात की खुशी है कि इसने ओमी-कुन की जर्सी को सूंघा। ये लड़की तो बस इतनी सी बात में ही खुश हो गई। इस कल्पना एली का कुछ नहीं हो सकता। सुबह हो गई, एली स्कूल पहुंच गई। इसने सारा को सब कुछ बता दिया। वो इससे बोलती है कि ओमी-कुन सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। एली को इसकी बात सही लगी। सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेमन बॉय भी यहाँ पहुंचा। ये एली को पकड़ के ले गया। बंदा तो बड़ा ही सीरियस दिखाई दे रहा है। पूछने लगता है कि क्या तुम आज मेरे साथ घर जाना चाहोगी? जल्दी करो, जवाब दो या फिर भूल जाओ। एली तो ठहरी इमेजिनरी लड़की बोलती है कि सॉरी, आज मुझे स्कूल में गार्डनिंग का काम करना है, मैं नहीं चल सकती। लेमन बॉय बोलता है कि कोई बात नहीं, कल तो फ्री हो ना। एली बोलती है कि नहीं, कल मैं सारा के साथ होंगी। लेमन बॉय का दिल तो जख्मी हो गया। ये वापस जाने लगा। पूरे स्कूल में एली ही वो इकलौती लड़की है जो इस मशहूर ज़माना छोकरे को लिफ्ट नहीं करा रही। एली दुखी है, इसने गोल्डन चांस मिस कर दिया। अब ये पछता रही है। सोचने लगती है कि काश मैं हाँ बोल देती तो कहानी कुछ और होती। ये लड़की तो फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गई। इसे सोचने दो, हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल में एक और हैंडसम बॉय भी है, पर ये बेचारा उतना फेमस नहीं है जितना लेमन बॉय है। ये इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है और एली का क्लासमेट भी। नाम है यूरी। फिलहाल तो खामोश है, लेकिन आगे जाके ये बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। देखते हैं ऐसा कब होता है। एली टीचर्स रूम में मौजूद है। ये रिव्यू लिखने में बिजी है। फटाफट से काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है ताकि ये लेमन बॉय के साथ जा सके। मामा जी ओमी-कुन से पूछते हैं कि भतीजे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करीब है, तुम किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? लेमन बॉय तो ठहरा खानदानी टेनिस प्लेयर, सो ये वही खेलेगा। एली ने ये बात सुन ली। इसकी तो ईद हो गई। सोचती है कि अब की बार मैं ओमी-कुन को टेनिस खेलते हुए जरूर देखूंगी। उफ, ये कल्पना फिर से फैंटेसी वर्ल्ड जा पहुंची। अब क्या बताएं, फजूल की इमेजिनेशन है इसकी। लेमन बॉय ठीक इसके पीछे खड़ा है। बोलने लगता है कि ओ लड़की, जागो, वहां से लौट आओ। अब की बार क्या इमेजिन कर रही हो? सोचो, मुझे क्या, मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, बाय। ये चला गया। स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। एली ने पिंग पोंग गेम में पार्टिसिपेट किया है। ये तो बड़ी टैलेंटेड प्लेयर निकली। फाइनल में भी आसानी से पहुंच गई। दूसरी तरफ लेमन बॉय भी अच्छा खेल रहा है। ये भी फाइनल में पहुंच गया। इसे तो खुश होना चाहिए, पर ये है नहीं।
टेनिस का फाइनल मैच जल्द ही शुरू हो जाएगा। एली फुल तैयारी करके आई है और बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। आज पहली बार ये लेमन बॉय को करीब से टेनिस खेलते हुए देखेगी। इसके हाथ में एक ब्लैंकेट है जो ये ओमी-कुन को देना चाहती है। जिस बात का डर था वही हुआ। बैड न्यूज़ ये है कि लेमन बॉय इंजर्ड हो गया है, वो अब फाइनल मैच नहीं खेल पाएगा। ये बात जान के एली काफ़ी फिक्रमंद होती है। वैसे लेमन बॉय को स्कूल डिस्पेंसरी में होना चाहिए पर वो वहाँ पे नहीं है। एली परेशानी की हालत में लेमन बॉय को ढूंढ रही है, ना इधर ना उधर। बंदा तो अपने खुफिया ठिकाने पे मौजूद है और सोया पड़ा है। एली इसके पास आती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो जवाब देता है कि मैं इंजर्ड नहीं हुआ, बस मैंने मैच से बाहर होने का बहाना बनाया। ये बात सुन के एली तो शॉक्ड हो गई। बोलती है कि सब लड़कियां बहुत परेशान हैं, उनका दिल मत तोड़ो, तुम्हें फाइनल खेलना चाहिए। इसकी ये बात सुन के लेमन बॉय तो गुस्सा हो गया। जब से एली ने इसकी बात नहीं मानी तब से ये चेंज हो गया है। अब इसे किसी की परवाह नहीं। बोलने लगता है कि मुझे नहीं खेलना, तुम सब स्टूपिड हो, मुझे अकेला छोड़ दो, वापस चली जाओ। ये बात सुन के एली भड़क जाती है और इमोशनल होके बोलने लगती है कि तुम बड़े नीच और कमीने इंसान हो, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। ओमी-कुन तुम बच्चों जैसे हो, यहीं पे पड़े रहो, बाहर में जाओ। लड़की दुखी दिल के साथ वापस लौट आई। ओमी-कुन ने इसका दिल तोड़ दिया, इसने अच्छा नहीं किया। पिंग पोंग गेम का फाइनल स्टार्ट हो गया है पर अफसोस एली ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही। करेगी भी कैसे, इसका दिल जो जख्मी है। मैच तो हाथ से निकलता जा रहा है। लगता है कि एली फाइनल हार जाएगी। कुछ देर बाद होता ये है कि बहुत सी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, अरे वाह ये हुई ना बात, एंट्री हो तो ऐसी, लेमन बॉय भागते हुए आ रहा है। एली का दिल जोरों से धड़क रहा है। ये यकीन नहीं कर पा रही कि ओमी-कुन सिर्फ इसे देखने आया है। लेमन बॉय एली के पास नहीं आता, वो स्टैंड्स में मौजूद है। वहाँ से बोलने लगता है कि एली तुम जीतने की पूरी कोशिश करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। दुखी एली तो हंस पड़ी, इसका चेहरा खिल उठा, ये पुरजोश होके खेलने लग गई। अब ये फाइनल ज़रूर जीतेगी। अफसोस ऐसा ना हो पाया। एली रनर अप रही लेकिन फिर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी क्लोज कंपटीशन रहा। हार जीत तो होती रहती है। एली को हारने का दुख नहीं है, इसे तो बस इस बात की खुशी है कि ओमी-कुन ने इसे खेलते हुए देखा। उसके बाद होता ये है कि जब एली क्लासरूम वापस लौटती है तो लेमन बॉय पहले से वहीं पे मौजूद होता है। ये इसका वेट कर रहा था। लड़की बोलती है कि सॉरी जो मैंने तुमसे बदतमीजी की, प्लीज़ माफ़ कीजिए। लेमन बॉय तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, ये तो हंस पड़ा। बोलता है कि कोई बात नहीं। लड़की बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम फाइनल नहीं खेल रहे तो मैं बिल्कुल ही चौंक गई थी। तुमने हमेशा से पूरी कोशिश और मेहनत की ताकि तुम चैम्पियन बनो, फिर तुमने इतनी आसानी से गिव अप क्यों किया? ये बात मुझे बुरी लगी। उस दिन मैंने देखा जब तुम घर वापस जा रहे थे तो तुमने अपना बैग दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। ये मेरे लिए हैरान कौन था। सो बाद में मैंने तुम्हें छुपके से फॉलो किया। तुम रात देर तक प्रैक्टिस करते रहे, इंजर्ड होने के बावजूद तुम खेलते रहे। तब जाके मुझे पता चला कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो। एली की ये बात सुन के लेमन बॉय शॉक्ड सा हो गया। बोलता है कि पागल लड़की, तुम मुझे भी पागल कर दोगी। जो हो गया सो हो गया, वो सब भूल जाओ। ये बात सुन एली से ब्लैंकेट दिखा के कहने लगती है कि ओमी-कुन आगे बढ़ो, गिव अप मत करो। मैं आपको दिल से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप मुझ पे यकीन रखें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। एली ने तो इसे अपने दिल की बात बता दी। फाइनली इस कल्पना ने रियल लाइफ में कदम रख ही दिया। ये फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ गई। अब इसे असली वाला प्यार चाहिए, ना कि इमेजिनेशन वाला। लड़का हैरान और परेशान, ये तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। लड़की भी नर्वस, लेकिन अफसोस लेमन बॉय इसे कोई जवाब नहीं दे पाया। लड़की का दिल तो उदास सा हो गया। इसने अपना सर पीछे कर लिया। इतनी हिम्मत के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। कितने दुख की बात है ना। तभी लेमन बॉय इसके पास आता है और वो इसे हग करता है।
पर ये क्या, एली तो इससे दूर भाग गई, इसने अपना फेस भी छुपा लिया। लड़का बोलने लगता है कि हैं, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो, अब क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? लड़की बोलती है कि हाँ कहा था, लेकिन सोचा ना था कि तुम वाकई में हाँ बोल दोगे, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। एली ने तो अपना सर ब्लैंकेट से ढक रखा है। लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपना फेस क्यों छुपा रखा है, इस घूंघट को तो सर से हटाओ। लेमन बॉय इसका घूंघट हटा ही रहा होता है कि तभी इन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब तो छुपना पड़ेगा। सो इन दोनों ने अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट रख दिया ताकि कोई इन्हें देख ना सके। जब एली की नज़र ओमी-कुन पे पड़ती है तो वो चिल्ला उठती है। पहली बार ये इस हैंडसम बॉय को इतने करीब से जो देख रही है। लेमन बॉय इसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि इसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। एली खामोश है, ये लड़के को देखने में बिजी हो गई, लड़का भी इसे देखने लग गया। माहौल तो काफ़ी रोमांटिक सा हो गया, दिल की धड़कनें भी तेज़। लेमन बॉय बोलने लगता है कि एली, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये खतरनाक बात सुन के एली तो फ्रीज हो गई। कल्पना बहन, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फाइनली लड़की ने हाँ बोल दिया, ये ओमी-कुन की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। फिलहाल कुछ टाइम तक इनका रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। एली खुद नहीं चाहती कि सबको पता चले कि ये ओमी-कुन की गर्लफ्रेंड है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेमन बॉय कहने लगता है कि अब से मैं तेरा बॉयफ्रेंड और तू मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड, हमारी जोड़ी दमदार है ना। लड़की फूल ही नहीं समा रही। उफ, ये कल्पना तो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई। इसे सोचने दो, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल में लंच का टाइम हो गया है। एली कैफेटेरिया में आके बैठ गई। लेमन बॉय भी यहीं आसपास मौजूद है। एली सोचती है कि जिस हैंडसम बॉय के बारे में रोज सोचा करती थी, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। हम सीक्रेटली डेटिंग भी कर रहे हैं। ये लड़की तो सोचने में बिजी हो गई और लेमन बॉय दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ है। कुछ देर बाद होता ये है कि ओमी-कुन पीछे मुड़ के इसे प्यार से देखने लगता है। इसने तो लड़की को आंख मार दी। आंख लगी सीधा दिल पे। एली का दिल तो स्क्वीज हो गया। इसने अपने दिल पे हाथ रख दिया। प्यार की फीलिंग्स को छुपाना मुश्किल काम है। ये पगली तो पहले ही दिन पकड़ी गई। सबको पता चल ही गया कि एली और ओमी-कुन दोनों डेटिंग कर रहे हैं। राज तो फाश हो गया। अब इनका रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रहा। सभी स्टूडेंट्स उठ के क्लैपिंग करने लगते हैं। ये सब एली को बधाई दे रहे हैं। अरे पगली तो शर्मा गई। ये सबको थैंक्स बोलने लगती है। तभी सारा इससे बोलने लगती है कि एली, ये तुम क्या कर रही हो, हकीकी दुनिया में वापस लौटो। लो जी, गई भैंस पानी में। कल्पना मैडम ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो इस दुनिया में नहीं थी, मतलब कि वो सब इसका इमेजिनेशन था। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एली शर्मिंदा है। इसकी हरकतें देख सभी स्टूडेंट्स तो हैरान से हो गए। अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ये है इस कल्पना की कहानी। लेमन बॉय इसका बॉयफ्रेंड बन गया है, पर ये बात किसी को नहीं पता। इनका प्यार सीक्रेट वाला है। अजब प्रेम की गजब कहानी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम रियो है, वो टीचर सुमी के ऑफिस असाइनमेंट सबमिट कराने आता है। जब ये वापस जाने लगता है तो लेमन बॉय से पूछता है कि क्या एली आज रिव्यू लिखने नहीं आ रही। रियो जवाब देता है कि भाई, तू खुद जाके लड़की से पूछ लेना। सुन दोस्त, अगर तुम वाकई में उसे पसंद करते हो तो फिर तुम उसको तन्हा मत छोड़ो, उसे टाइम दो, उसका अच्छे से ख्याल रखो। मैंने एडवाइस दे दी, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो। इसने तो बिल्कुल सही कहा। ओमी-कुन को इसकी बात समझ आ गई। लेमन बॉय स्कूल में कहीं दिखे, बस फिर क्या, लड़कियों की लाइन लग जाती है। अब ये हैंडसम क्या करे, किसका दिल तोड़े। एली वहीं पास ही खड़ी है। इसने सब कुछ देख लिया। ये तो भाग निकली।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में वॉक करते हुए घर जा रहे हैं। एली ने थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है ताकि किसी को शक ना हो। बोलने लगती है कि ओमी कौन, क्या मैं वापस जाऊं? इतने आसपास रहना ठीक नहीं है। वो जवाब देता है कि एली, क्या आपके पास टाइम है? क्या तुम मेरे घर चलोगी? इसने तो फटाफट से हाँ बोल दिया। जिस हैंडसम बॉय के ये ख्वाब देखती थी आज उसी के घर में मौजूद है। कल्पना मैडम का एक और सपना सच हुआ। इसकी खुशी तो देखो, बस ये दोनों और कोई नहीं। लेमन बॉय ने एली के लिए अपने हाथों से बनाना शेक बनाया है, पर एली को खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके एक्सप्रेशन भी अजीब से हैं। इसने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यस मैडम, आई एम प्रेजेंट। लेमन बॉय पूछता है कि अब क्या हुआ? एली बोलती है कि कुछ नहीं। ये दोनों हौले हौले से एक दूजे के करीब आते जा रहे हैं। पहला पहला प्यार है, वो भी पहली पहली बार है। लड़का भी शरीफ ज़्यादा, लड़की भी मासूम कली। दोनों की जोड़ी परफेक्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली स्कूल में गार्डनिंग का काम कर रही है, पर काम तो होता रहेगा। अब लव सिक एली को टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं कि लव सिक एली पेज में एक फॉलोअर ऐसा भी है जो एली के हर पोस्ट में लाजमी कमेंट करता है, जिसके अकाउंट का नेम पैरोलिना है। एली ने उसे ऐड कर लिया है। ये दोनों अक्सर चैटिंग भी करते रहते हैं। काम हुआ ख़त्म, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। जब एली वापस जाने लगती है तो तभी वही होता है जो अक्सर इसके साथ होता है, मतलब कि इसके शू लेसेस फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो गिरने लगी और ये गिर पड़ी। क्लासमेट यूरी भी यहीं पास मौजूद है। वो एली की हेल्प करने आ गया। बोलने लगता है कि एली, तुम्हारे शू लेसेस तो हर वक्त खुले रहते हैं। बहुत बार गिर चुकी हो और कितनी बार गिरोगी? यूरी सामान उठाने में इसकी हेल्प कर रहा है। एली को दर्द फील हो रहा है। ये देख यूरी फटाफट से इसके पास आता है और ये बिना परमिशन लिए लड़की के टांग को चेक करने लगता है। लड़की तो ठहरी शर्मीली, ये किसी को छूने नहीं देगी। इसने यूरी को पीछे धकेल दिया। फिर एली इससे बोलती है कि सॉरी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यूरी जवाब देता है कि मैंने फिर से गलती कर दी। शायद मुझ में कुछ तो कमी ज़रूर होगी जो लोग मुझसे दूर भागते हैं। पिछले 16 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा पज़ल हूँ जिसे सॉल्व करना मुश्किल है। इस जन्म में तो नहीं, शायद अगले जन्म में मेरी किस्मत कुछ अच्छी हो। ये तो मायूस होके जाने लगा। एली बोलती है कि मेरी भी सेम कहानी है, तुम अकेले नहीं हो। हम सब की लाइफ इनकम्प्लीट सी है। मैं खुद भी किसी पजल की तरह काफ़ी टुकड़ों में थी। फिर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे जोड़ा, जीने की उम्मीद दी। काश मैं भी किसी के लिए वैसी बन जाऊं। यूरी पूछता है कि किस टाइप का पर्सन तुम्हारे दिल को जोड़ सकता है, बताना पसंद करोगी? एली बोलती है कि कोई अच्छा सा दोस्त या फिर कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड। ओफ, ये लड़की तो फिर से इमेजिनेशन करने लग गई। पीछे से बुलावा भी आ गया। अब तो वापस जाना पड़ेगा। एली गुड बाय बोल के चली गई। जख्मी दिल आशिक भी उदास होके बैठ गया। इसके जीने का एक ही सहारा बस लव सिक एली और कोई नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूरी को फैंटेसी गर्ल्स पसंद हैं। जब ये लव सिक एली को चैट भेजता है तो तभी इसे नोटिफिकेशन का साउंड सुनाई देने लगता है। कोई अपना मोबाइल यहाँ पे छोड़ के गया है। अरे नहीं, ये तो कल्पना का मोबाइल है। कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट। यूरी को एली की सच्चाई पता चल गई है। अब ये खजूरा बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। लव ट्रायंगल की शुरुआत होने को है। यूरी शॉक दिखाई दे रहा है। इसने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि एली जैसी मासूम सी लड़की लव सिक एली होगी। तभी एली वहीं पे इसके पास आती है और वो अपना मोबाइल लेके वापस लौट जाती है। यूरी खामोश है। इसने एली से कुछ नहीं पूछा, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओमिकुन के मामा जी एली के क्लास में पढ़ाई लिखाई कराने में बिजी हैं। जाने से पहले ये स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है।
दरअसल बात ये है कि मामा जी स्कूल प्लानिंग कमेटी के लिए इस क्लास से एक स्टूडेंट को पिक करना चाहते हैं जो कि कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करे। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी स्टूडेंट्स डर से जाते हैं। खामा में काम करना किसको पसंद है। एक स्टूडेंट बोलने लगती है कि सर मैं एली को नॉमिनेट करना चाहूँगी। रिसेंटली इसने बॉल स्पोर्ट टूर्नामेंट में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। ये लड़की कूल और काइंड है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगी। इसकी बात में दम तो है। सभी क्लासमेट्स हंसी खुशी राजी हो गए। अब बस एली हाँ बोल दे। सबकी नज़र इस पे। कुछ देर बाद एली बोलने लगती है कि ओके सर आई विल डू इट। ये तो मान गई। सभी क्लासमेट्स क्लैपिंग करने लगते हैं और मामा जी का दिल तो गार्डन हो गया। इसके भतीजे का पहला प्यार जो है ये लड़की, ये तो अंदर बाहर से खुश है। नामुराद आशिक भी इसी क्लास में बैठा हुआ है। मेरा मतलब कि यूरी ये तो खामोश है, कुछ बड़ा सोच रहा है। क्या करने वाला है? बस थोड़ा सब्र कर लो, कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा। रात हो गई है। लेमन बॉय टेनिस खेलने में बिजी है। एली वहीं पे इसके पास मौजूद है। इसने ओमी कुन को सब कुछ बता दिया। लेमन बॉय बोलता है कि हैं तुम स्कूल कल्चरल फेस्टिवल की कमेटी मेंबर बन गई। तुमने ना क्यों नहीं बोला? तुम इसे ठुकरा भी सकती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम ज़्यादा वक्त साथ में नहीं बिता पाएंगे, तुम बिजी हो जाओगी। एली बोलती है कि हाँ पर मैं क्या करती, मेरे क्लासमेट्स ने मुझे नॉमिनेट किया सो मुझे लगा ये करना चाहिए। ये बात सुन लेमन बॉय बोलता है कि ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद मेरे लिए वक्त ज़रूर निकालना। अभी तो बहुत कुछ करना है, साथ में घूमना फिरना है। इसे जो बोलना था वो इसने बोल दिया। अब ये टेनिस खेलने में बिजी हो गया। एली की खुशी तो देखो। कल्पना मैडम तो सपनों की दुनिया में खो गई, पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लग गई। वैसे दोस्तों आप क्या इमेजिन करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में एली और यूरी का आमना सामना होता है। ये तो लड़की को सुनसान जगह पे ले गया, कोई आसपास नहीं। कहने लगता है कि तुम जानती हो अब तक मैंने अपनी ये जिंदगी अगली जिंदगी के अच्छे होने की उम्मीदों के सहारे गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस मायूसी के दर्द से गुजर रहे हैं। तुमने उस दिन सही कहा था, मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, मायूस होकर बैठना नहीं चाहिए। एली तुम बताओ, क्या मैं इस मौजूदा ज़िंदगी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? लड़का तो देवदास वाले मूड में आ चुका है। बेचारे का दिल काफ़ी दुखा हुआ है, इसे प्यार की ज़रूरत है। फिर ये बोलने लगता है कि एरिको तुम ही लव सिक एली हो ना, क्या तुम नहीं हो? बस ये सुनने की देर थी कि एली तो हक्की बक्की सी हो गई। यकीन ही नहीं कर पा रही कि इसका सीक्रेट आउट हो गया। एली को एक और जोर का झटका तब लगता है जब यूरी इसे बताता है कि वो पैरोलिना है, वही इंसान जिससे ये चैट करती रहती थी, जो इसे अच्छे एडवाइस देता रहता था। बेचारी एली पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये तो खौफजदा हो गई। अब यूरी राज फाश ना करने के बदले इससे पता नहीं क्या मांगेगा। ये टेंशन इसे सताए जा रही है, इसके सुकून को खाए जा रही है। एली बेचारी तो बच्चों की तरह रोने लग गई। हाय मेरी फूटी किस्मत, हाय रे हाय। यूरी बोलता है कि एली मेरी बात तो सुनो। ये सुन बंदी तो फटाफट से सेट हो गई। बोलती है कि जी मास्टर जी हुक्म करें। वो बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बस ये सुनने की देर थी कि एली फाइट करने को तैयार हो जाती है, मानो जैसे ये इसकी इज्जत मांगने वाला हो। खैर ऐसी बात नहीं है। नामुराद आशिक का दिल टूटा हुआ है। अब ये चाहता है कि लव से एली इसकी फ्रेंड बने, क्योंकि अब यही लड़की इसके बिखरे हुए दिल को जोड़ सकती है। इससे पहले कि एली से कोई जवाब देती तभी लेमन बॉय भी वहीं पे आ जाता है। ये काफी देर से सब कुछ देख रहा था। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। लड़की भी टेंशन में आ गई। यूरी गुड बाय बोल के चला तो गया, पर ये एली का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा।
इसने लड़की को सोचने के लिए टाइम दे दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। एली ने ओमी कुन को सब कुछ बता दिया है। वो बोलने लगता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अपना अकाउंट लॉक करो, तुम उसे ब्लॉक करो, उसके फ्रेंडशिप के ऑफर को ठुकरा दो, समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेमन बॉय की बात तो ठीक है, पर एली ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये पजल के टुकड़ों को जोड़ना चाहती है। भले ही ये यूरी से प्यार ना करे, पर फ्रेंड बन के ये उसका हौसला तो बढ़ा ही सकती है। लेमन बॉय पूछता है कि एली, क्या तुम उस पे तरस खा रही हो, तभी उसकी फ्रेंड बनना चाहती हो? वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, पर ये रुक गई। लेमन बॉय बोलता है कि अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो एली, मैंने टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है, बताओ मैंने सही किया या नहीं? एली तो खुश हुई, बोलती है कि सच में? वो जवाब देता है कि हाँ, उनके पास प्लेयर्स की कमी थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लिस्ट में डाल दिया। अब की बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। एली बोलती है कि वेरी गुड, तुम जरूर खेलो, मैं चीयर अप करूंगी, वहाँ पे मौजूद होंगी, मैं आपको खेलते हुए देखना चाहती हूँ, इस बार तुम मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करना। लेमन बॉय बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भी वो जीत तुम्हारे नाम करूँगा, सिर्फ तेरे लिए गेम जीतूंगा। एली का एक और सपना सच होने वाला है, इसकी खुशी तो देखो। जाने से पहले लेमन बॉय बोलने लगता है कि मैं यूरी से खुद निपट लूंगा, अगर उसे वाकई में एक अच्छा फ्रेंड चाहिए तो फिर मैं उसका दोस्त बनने को तैयार हूँ। अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिस करने, बाय एली। एली को इसकी बात समझ आ गई। ये तो बस यही चाहती है कि यूरी को एक अच्छा सा फ्रेंड मिले जो उसे जीने की उम्मीद दे, भले ही वो ओमी कुन ही क्यों ना हो। वीकेंड को एली और ओमी कुन मछली घर पहुंचते हैं। आज पहली बार ये दोनों साथ में घूमने फिरने नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। दरअसल बात ये है कि यूरी पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। उसने एली को इनवाइट किया है ताकि ये उसका जवाब सुन सके। जब यूरी की नज़र ओमी कुन पे पड़ती है तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। लेमन बॉय इससे शराफत से पेश आता है, पर ये नामुराद आशिक उससे बोलता है कि मैंने सिर्फ एली के साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाया था, तुम बीच में कहाँ से आ टपके, मैंने तुम्हें तो इनवाइट नहीं किया। इसने तो फेमस लेमन बॉय की इंसल्ट कर दी। एली यूरी के पास आके बोलने लगती है कि ओमी कुन तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, इसी वजह से ये मेरे साथ आया है। यूरी जवाब देता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता। वैसे फेमस बॉय, तुम्हारा एली के साथ क्या रिलेशनशिप है, बताना पसंद करोगे? तुम मेरे और एली के बीच में क्यों आ रहे हो, बताओ, जवाब दो। इसने तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। ये दुखी आत्मा तो बड़ा ही चालाक पर्सन निकला। लेमन बॉय खामोश होके नहीं बैठ सकता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसने यूरी को सच नहीं बताया तो ये लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलने लगता है कि मैं इसका बॉय, बस ये इतना ही बोल पाया, आगे नहीं, क्योंकि एली बोल उठी कि ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। कहानी में आया नया ट्विस्ट, लेमन बॉय का दिल टूट गया। एली के इस एक शब्द ने लेमन बॉय के दिल को जख्मी कर दिया है। ये काफ़ी उदास हो गया है। यूरी भी सरप्राइज्ड है, बोलने लगता है कि अब ये मुलाकात बोरिंग सी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय। ये खजूरा तो चला गया, पर इसके खतरनाक सवाल ने इन दोनों के रिलेशनशिप में दरार डाल दी। ओमी कुन खामोश है, एली भी सर झुकाए खड़ी है। गलती किसी की नहीं है, पर अब गलत फहमियाँ बहुत सी हो गई हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। एली ओमी कुन से बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई। यूरी की बातों को सीरियस मत लेना, नाराज़ मत होना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझ के वो सब पूछा था। उसे थोड़ा टाइम दो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा दोस्त ज़रूर बन जाएगा। एली की सारी बातें तो ठीक हैं, पर ओमी कुन भला यूरी को इतना बर्दाश्त कैसे कर पाएगा? इसके लिए ये आसान नहीं है। बोलने लगता है कि आखिर कब तक मैं वेट करूं, कितना सब्र करूं? वैसे तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? इसने तो पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। एली बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत समझो। ये बात सुनते ही ओमी कुन थोड़ा गुस्सा होकर बोलने लगता है कि
अभी कुछ देर पहले जब मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तब तुमने मुझे रोका, सच बोलने नहीं दिया। ऐसा क्यों, बताना पसंद करोगी? यहाँ हम बताते चलें कि एली नहीं चाहती कि इनके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चले। बोलने लगती है कि फिलहाल मैं खुले तौर पर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, नहीं चाहती कि स्कूल वालों को कुछ भी पता चले, बस यही रीज़न है और कोई नहीं। ओमी कुन बोलने लगता है कि तुम खुद से पूछ के देखो, क्या ये बात ठीक है? तुम क्यों यूरी को फ्रेंड बनाना चाहती हो? दोस्त बनाना तुम्हारे लिए इतना आसान काम क्यों है? एली जवाब देती है कि तुम बोल रहे हो ये इजी है, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे तुम और सारा जैसे फ्रेंड मिले। अगर मैं तुम दोनों से ना मिलती तो मेरी ज़िंदगी कभी चेंज नहीं होती। तुम दोनों ने ही मुझे गुमनामी के अंधेरों से बाहर निकाला। ये सब सुनने के बाद भी शायद तुम्हें मेरी बातें समझ ना आए। इसने बिल्कुल सही कहा। ओमी कौन इसके फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। ये भी अपनी जगह पे सही है। भला ये कैसे अपने प्यार को परमिशन दे कि वो दूसरे बॉय से फ्रेंडशिप करे? बेशक एली के दिल में कोई खोट नहीं है, लेकिन आखिरकार यूरी है तो लड़का ही ना। बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी इन बातों को कौन समझेगा। एली तुम समझ नहीं पा रही कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे तो ये लगने लगा है कि तुम और यूरी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हो। एली को इसकी ये बात बुरी लगी। ये ओमी कुन के पास आके उससे पूछती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है। ओमी कुन गुस्सा होकर जवाब देता है कि फिर तुम मेरे बजाय उस यूरी को बॉयफ्रेंड बना लो, उसे डेट करो। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो फिर हमारे इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। इसकी ये बात सुन के एली तो दुखी हो गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ओमी कुन इससे ये बात भी करेगा। बोलने लगती है कि क्या तुम बोल रहे हो कि हम ब्रेकअप कर लें? लेमन बॉय जवाब देता है कि हाँ, सही समझी। एली बोलती है कि अच्छा तो ये बात है। बस ये सुनते ही लेमन बॉय वहाँ से चला आया। मतलब कि दोनों का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। एली यकीन नहीं कर पा रही कि इतनी जल्दी ये सब हो गया। जिस लड़के ने हजारों लड़कियां छोड़ के इसे पसंद किया था, आज वो खुद इससे ब्रेकअप करके चला गया। यकीन करना मुश्किल सा हो गया है। एली सोचने लगती है कि मैंने ओमी कुन को दिल से चाहा, उससे प्यार किया, फिर ये सब क्यों हुआ? एली के आंसू नहीं रुक रहे। इसका दिल टूट सा गया है। दूसरों के दिलों को जोड़ने वाली अब खुद एक पजल बन सी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। जब दिल उदास हो जाता है तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एली जो कि हर वक्त फैंटेसीज में खोई रहती थी, अब ये कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रही। इस मासूम सी परी का कल्पनापन भी खत्म हो गया। बात यहाँ तक आ पहुँची कि ये लव सिक एली बेबी कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही। दिल टूटने के बाद ये सब होना नॉर्मल है। एली सोचती है कि बस उस दिन के बाद फिर मैं कभी ख्यालों की दुनिया में वापस नहीं जा पाई। कुछ इमेजिन करने का दिल ही नहीं करता। मामा जी भी नोट करते हैं कि एली पढ़ने में फोकस नहीं कर पा रही, मतलब कि कुछ तो गलत हुआ है। नामुराद आशिक यूरी भी क्लास में मौजूद है। इसने भी देख लिया कि एली अंदर से काफ़ी दुखी है। दूसरी तरफ लेमन बॉय का भी यही हाल है। दिल तो इसका भी बेचैन है, सुकून तो इसका भी छीन गया। एक बुरी खबर ये है कि टेनिस टूर्नामेंट जो कि 17 नवंबर को स्केड्यूल था, अब वो 24 नवंबर से स्टार्ट होगा ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। वैसे भी लेमन बॉय का दिल नहीं कर रहा कि वो अब टेनिस खेले। मामा जी बोलने लगते हैं कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम इतने उदास लग रहे हो, लेकिन तुम टूर्नामेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। पिछली बार की तरह पीछे मत हट जाना, तब तुम्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। सुन भतीजे, टीचर की नज़र बड़ी तेज़ होती है। हम लोग स्टूडेंट के इमोशंस को समझते हैं। ओमी कुन, तुम चेंज हो गए हो, पर कोई बात नहीं, अभी बच्चे हो, समझ जाओगे। मामा जी तो मशवरा दे के चले गए, पर लेमन बॉय तो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो काफ़ी गुस्सा है। प्यार की फीलिंग्स इसे तड़पा रही हैं। मोहब्बत भी किसी एक से होती है, हर किसी से नहीं।
खैर आगे बढ़ते हैं। स्कूल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से स्पोर्ट कमेटी की चेयरपर्सन बीमार पड़ गई। वो हॉस्पिटल जा पहुंची। एली को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। ना बोलने की इसे आदत नहीं है, अब ये स्पोर्ट कमेटी की लीडर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ओमिकुन टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार है। क्लासमेट अकीरा ओमिकुन को बताने लगता है कि भाई तुमने सुना भी है या नहीं, एली स्पोर्ट कमेटी की चेयरमैन बन गई है। पुरानी वाली लीडर का पेट खराब हो गया है, तभी ये सब हुआ। उफ बेचारी एली, उसे फिर से इस काम में धकेल दिया गया। भाई वो मुश्किल में है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। एक अच्छा आदमी भला कैसे अपनी पसंद की लड़की को अकेला छोड़ सकता है। ओमिकुन जवाब देता है कि अब मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये बात सुनते ही अकीरा आगे चल दिया। इसे जो बोलना था वो उसने बोल दिया। अब ओमिकुन की मर्जी है कि वो अकीरा की बात माने या नहीं। दूसरी तरफ दुखी एली काम में काफी बिजी है। कोई उसकी हेल्प तक नहीं कर रहा, सब कुछ खुद से कर रही है। तभी एली की नजर यूरी पे पड़ती है। उसने भी इसे देख लिया। अब तो इनकी मुलाकात तय है। अरे ये क्या, ओमिकुन भी यहीं आसपास मौजूद है। वो तो क्लास के बाहर खड़ा है। अब ये एली और यूरी की बातें जरूर सुनेगा। एली अपने काम में बिजी है। यूरी इससे बोलने लगता है कि स्कूल वालों ने तुम्हें फिर से काम पे लगा दिया। मिस एली, तुम तो बड़ी मुश्किल में फंस गई हो। यूरी की इस बात से एली सहमत नहीं है, क्योंकि क्लासमेट्स ने एली को चूज किया था। भला ये कैसे उन सबको मायूस कर सकती है। बोलने लगती है कि तुम जानते हो, जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तब मैं बहुत खुश हुई। कुछ क्लासमेट्स ने मुझे पिंग पोंग खेलते हुए देखा था। वो सब समझते हैं कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो क्लास को रिप्रेजेंट करे। बस ये बात मेरे दिल को भा गई। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो आई थिंक मुझे आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो एक गुमनाम सी लड़की थी, कोई मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फिर मैं ओमिकुन से मिली, उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। आई थिंक मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। एली ने बिल्कुल सही कहा। जब से ये ओमिकुन से मिली है तब से इसकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। अगर उस दिन पिंग पोंग के फाइनल में ओमिकुन ना आता तो ये कभी फाइट बैक ना करती और ना ही क्लासमेट्स के सामने इसकी रिस्पेक्ट बढ़ती। फिर एली बोलने लगती है कि सॉरी, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। ये तो जाने लगी। यूरी इसे रोकता है और बोलने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। एली, मैं इन सब चीज़ों से बोर हो गया हूँ। तुम लकी हो जो तुम्हारी फैंटेसीज सच हुई। तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। एली, तुम ओमिकुन से पैचअप कर लो, वो तुम्हारे लिए सही है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यूरी आसानी से पीछे हट गया। इसे समझ आ गया है कि एली के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लड़के हों तो ऐसे। यूरी को जो बोलना था वो इसने बोल दिया। अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, ये तो जाने लगा। एली इसे रोकती है और बोलने लगती है कि पहले जब सोशल मीडिया मेरे ख्यालों की दुनिया थी तब मेरी इमेजिनेशन सबको फजूल और फनी लगते थे। फिर मुझे एक स्ट्रेंजर पर्सन के कमेंट्स आने लगे, वो पढ़ के मैं बहुत खुश होती थी। तब मुझे पता लगा कि कोई मुझ जैसा भी है। थैंक यू मिस्टर पेरोलिना। एली ने यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देख यूरी के दिल को सुकून मिला। जिस लड़की से ये मिलना चाहता था आज वही लड़की इससे हैंडशेक कर रही है, यानी कि लव सिक एली। बोलने लगता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम हकीकत में मेरे सामने मौजूद हो। एली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं लकी हूँ जो मैं लव सिक एली से मिला। दोनों की मुलाकात हुई ख़त्म। किसी एक का दिल तो टूटना ही था। एली ने बिना इसके दिल को तोड़े इसके दिल को जोड़ने की कोशिश की। इसने बिल्कुल सही किया। ओमिकुन ने इनकी सारी बातें सुन ली। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। शुक्र है कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई। ये तो भागने लगा। लगता है कि अब की बार ये पीछे नहीं हटेगा, टेनिस टूर्नामेंट जीत के रहेगा। इसने एली से जो वादा किया था अब वो पूरा करने का वक्त आ गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। लेमन बॉय के सामने कोई भी अपोनेंट टिक नहीं पा रहा। सब के सब हुए ढेर। ये तो आसानी से फाइनल में भी पहुंच गया।
एली यहीं आसपास मौजूद है, ये मैच तो नहीं देख रही लेकिन फील ज़रूर कर रही है। काश इसके पास टाइम होता तो ये अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करती। जब दिल उदास हो तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता, ध्यान डाइवर्ट सा हो जाता है। एली के साथ भी ये सब हो रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर पा रही। इसने तो गड़बड़ कर दी, इसके हाथ से बहुत से चेयर्स नीचे गिर पड़े। कुछ स्टूडेंट्स इसकी हेल्प करने आ गए लेकिन बाकी सब तो बातें करने लग गए। वो बोलने लगते हैं कि क्या ये लड़की वाकई में स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरपर्सन है? इसका ध्यान कहाँ है? काम ढंग से क्यों नहीं कर रही? चलो इसकी हेल्प करते हैं। कोई एक बोल उठता है कि छोड़ यार, हमारा क्या काम, चलो एंजॉय करते हैं। एली ने इनकी बातें सुन ली, ये तो और भी ज्यादा दुखी हो गई। कोई भी इसका हौसला नहीं बढ़ा रहा, बेचारी तो बड़ी मुश्किल में है। टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला है। ओमिकुन तैयार है, इसके अंदर काफी जोश भरा है, ये आज जीत के रहेगा। गेम स्टार्ट होने से पहले दोनों प्लेयर्स हैंडशेक करने लगते हैं। अपोनेंट प्लेयर ओमिकुन से बोलता है कि भाई ये ट्रॉफी मुझे दे दे, कोई और टूर्नामेंट जीत लेना, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसने तो रिक्वेस्ट कर दी लेकिन ओमिकुन भला इसकी बात कहाँ सुनने वाला है। बोलने लगता है कि दोस्त मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये गेम जैसे भी करके जीतना है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है, सो मैं नहीं हार सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली की मुश्किलें बढ़ सी गई हैं। अब ये अकेली क्या क्या करती फिरे, माइक चेक करे या फिर पर्दे चेंज करे, किसी को टेप चाहिए तो किसी को चेयर। सब स्टूडेंट्स ने अचानक से धावा बोल दिया। एली तो तनाव का शिकार हो गई, जाए तो जाए कहाँ, किसके डिमांड्स पूरे करे। अब तो हद ही हो गई, बहुत से स्टूडेंट्स पास आके इसे बातें भी सुनाने लग गए। बेचारी एली तो इनके बीच सैंडविच बन गई, माफ़ी मांगने लग गई। फिर होता ये है कि एली सारा को सब कुछ हैंडल करने को बोलती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अकीरा जोश में आके उन सबको बहुत सुनाता है जो बकबक कर रहे थे। बोलता है कि जब देख भी रहे हो कि वो अकेली काम कर रही है तो फिर कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी। अकीरा तो भड़क उठा, इसने सबकी बोलती बंद कर दी। स्टूडेंट्स लोग भाग निकले। एक और नई लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। अकीरा सारा से बोलता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। बोली सारा को इसकी बात समझ नहीं आई, ये तो रफू चक्कर हो गई। अकीरा इसके पीछे पीछे, देखते हैं आगे क्या होता है। दुखी एली सामान लेने आई है, इसने तो फिर से गड़बड़ कर दी, सारा सामान नीचे गिरा दिया। पगली तो रोने लगी, बोलने लगती है कि मैं इतनी इनकेपेबल क्यों हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया मैं उन्हें मायूस क्यों कर रही हूँ। ओमिकुन तुम कहाँ पे हो? एली के आंसू बहने लगे। एक और मुसीबत भी आ पहुंची। एली के ऊपर सामान से भरा बास्केट गिरने लगा। थैंकफुली ओमिकुन सही टाइम पे आ गया, इसने एली को बचा लिया। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। जब एली की नज़र ओमिकुन पे पड़ती है तो वो हक्की बक्की सी हो जाती है, क्योंकि इसका प्यार इसके सामने जो है। एली को अपनी फिक्र कम लेमन बॉय की ज़्यादा है। पूछने लगती है कि ओमिकुन तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? फाइनल गेम का क्या हुआ? यहाँ हमें पता चलता है कि लेमन बॉय टेनिस टूर्नामेंट जीत चुका है। ये खुद एली से मिलना चाहता था ताकि ये उसके हाथ में ट्रॉफी दे सके। बोलने लगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये टूर्नामेंट ज़रूर जीतूंगा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये देखो मैं फाइनल जीत गया। तुम तो वहीं मेरे आसपास मौजूद थी, भला मैं कैसे हार सकता था? अगर तुम ना होती तो मैं फिर से भागने पे मजबूर हो जाता, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटा, सोच लिया था कि जीत के रहूँगा। थैंक यू मिस एली। इसकी बातें सुन के पगली तो रो पड़ी। ये खुश होने के साथ साथ दुखी भी है, वो इसलिए कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पूरी नहीं कर पा रही। बोलने लगती है कि तुमने तो अपना बेस्ट दे दिया पर मैंने नहीं, मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकूं।
जाने से पहले एली ओमी-कुन को थैंक्स बोलती है, वो इसलिए कि ओमी-कुन की बातों ने इसका हौसला बढ़ा दिया है। ये एनर्जेटिक फील कर रही है, लगता है कि अब ये लड़की कुछ करके दिखाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली भागते हुए सारा के पास आ रही है। ये तो बड़ी एक्साइटेड है, ये सब कुछ ले आई, जिसे जो चाहिए वो ले ले। दुखी एली को अचानक से खुश देख सारा तो हैरान हो गई। अभी से कुछ नहीं बताने का, पहले काम फिर होंगी जम के बातें। ये तो सामान रख के वापस चली गई। सारा भी समझ गई है कि एली का दिल जुड़ चुका है, तभी तो ये इतनी पुरजोश है। एली ने माइक चेक कर लिया, पर्दे भी चेंज कर दिए, कल्चरल फेस्टिवल के बैनर्स भी स्कूल के दीवारों पे लगा दिए। लड़की की खुशी तो देखो। हैंडसम बॉय ओमी-कुन की नज़र एली के ऊपर टिकी हुई है। इसकी उदासी खत्म हो गई, लड़की खुश तो ये भी खुश। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल कल्चरल फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। एली ने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इसने अपना बेस्ट दे दिया, अब जाके इसके दिल को सुकून मिला। फिर एली सारा को थैंक्स बोलती है, क्योंकि इसने एली की हेल्प जो की, फ्रेंड हो तो ऐसी। तभी बहुत से स्टूडेंट्स एली के पास आकर बोलने लगते हैं कि एली तुमने बहुत अच्छा किया, हम वाकई में तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने हमें बचा लिया। पगली तो रो पड़ी, खुशी के आंसू भी निकल पड़े, क्लैपिंग भी शुरू हो गई। फाइनली एली ने प्रूव कर दिया है कि ये एक अच्छी लीडर है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। क्लासमेट्स के दिल में एली के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। इनका डिसीजन बिल्कुल सही था। अकीरा और सारा ने एक प्लान बनाया है, अगर दो दिलों को मिलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। सारा एली से बोलती है कि रूफटॉप पर सीढ़ी पड़ी हुई है, प्लीज़ वो मुझे ला दो। इन दोनों ने तो हाथ जोड़ दिए। एली को ना बोलने की आदत नहीं है, ये तो चली सीढ़ी लेने। सारा और अकीरा का प्लान कामयाब हुआ। एली छत पे पहुंच गई, इधर उधर देखने लग गई, यहाँ पे तो कोई सीढ़ी नहीं है। सारा बाजी का झूठ पकड़ा गया। तभी एली की नज़र ओमी-कुन पे पड़ती है। अब जाके इसे समझ आया कि मामला क्या है। लेमन बॉय को एली से कुछ सीरियस बातें करनी है, इसी वजह से तो ये छत के ऊपर तन्हा मौजूद है। दोनों प्रेमी बातें करने लग गए। लेमन बॉय खुश है कि कल्चरल फेस्टिवल नाइसली निपट गया। बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सही से नहीं समझ पाया, मैं यूरी के मामले में गलत था। उस दिन मेरा बिहेवियर काफ़ी रूड था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पता है एली, आज तक कोई भी पर्सन मुझे ठीक से समझ नहीं पाया। इस बात ने मेरे दिमाग को ख़राब करके रख दिया था। फिर मैं तुमसे मिला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, मेरे बारे में जानो। इसने बिल्कुल सही कहा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिससे प्यार करते हो, क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझता भी है या नहीं। एक और बात, लेमन बॉय भले ही हैंडसम तरीन है, लेकिन अंदर से तो ये भी दुखी था। इसकी लाइफ भी पजल जैसी थी। एली ने इसके दिल को जोड़ा, इसे फील कराया कि प्यार क्या होता है। फिर ओमी-कुन बोलने लगता है कि एली, तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। अगर मैं तुमसे ना मिलता तो मेरी ज़िंदगी कभी चेंज ना होती। ये बात बोल के लेमन बॉय एली के पास आता है। लगता है कि ये अपने दिल की बात इसे बताने जा रहा है। क्या होगा आगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार। फाइनल पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। दोस्तों देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।